जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि के लिए 22 से 28 दिसंबर का वक्त कैसा है देखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस समय के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट चल रहे हैं। मंगल और शुक्र दोनों साथ में हैं, दोनों अस्त हैं। मंगल आपके 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड हो गए, यानी आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, खर्चा, आपके हेल्थ के इश्यूज शुक्र बता रहे हैं, लग्नेश को ये बता रहे हैं। तो मंगल शुक्र जब दोनों अस्त हो गए तो कफ कोल्ड का पहली बात तो ध्यान रखना है। खर्च के ऊपर लग्जरी प्रॉन, आप अगर मन में आपकी भावना है कि भाई कुछ अच्छा करने की, क्योंकि चंद्रमा लगते ही सबसे पहले इस वीक में चंद्रमा यहीं पर है धनु राशि में, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्र मंगल चंद्र शुक्र का। तो लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदने में, खर्च करने में आपका थोड़ा टेंडेंसी बन सकती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। अगली बात यह है कि शनि और गुरु दोनों इसको दृष्ट होकर के इस हाउस को बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मंगल सूर्य चंद्र और शुक्र सब एक्सप्लोर हो गए, सबकी स्थितियां बढ़ गई। तो मंगल शुक्र जो है ये लग्नेश और सप्तमेश हुआ, तो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप आपका कारक है, खर्च का कारक है, लाइबिलिटीज का कारक है। सूर्य आपका 4th लॉर्ड हुआ, जो आपके एसेट का कारक है, मदर का कारक है। ट्रैवल हो सकती है, प्लेजर ट्रिप हो सकता है, न्यू ईयर पास में आ रहा है, ट्रैवल के लिए ऊपर जा सकते हैं। कुल मिलाकर लग्जरी खर्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ये आपकी इंडिविजुअल दशाओं पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म पत्नी किधर जा रही है। अगली बात यह है कि जैसे ही आपका वीक शुरू होता है 22 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में है। धनु राशि में चंद्रमा रहते हैं 10:06 तक, और 10:06 के बाद में चंद्रमा आ जाते हैं मकर राशि में। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है, यहाँ चंद्रमा वर्गोत्तम में, यहाँ भी वर्गोत्तम में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती है। जबकि 16:37 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में इस वीक में, जैसी वीक की शुरुआत होती है तो शाम को 4:30 बजे तक का वक्त ऐसा है जिससे आप किसी अच्छे काम में, कोई नए टाई अप्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, मुहूर्त वगैरह में काम में ले सकते हैं। तो यहाँ आ गए। मंगल और शनि की दृष्टि धनु राशि पर जब होती है, चंद्रमा स्ट्रेस में तो आते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बहुत है। ये शनि और शुक्र जो होते हैं ये आपके प्रोफेशन को लेकर के कुछ चेंजेस ला रहे हैं, प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं। शनि और गुरु की वजह से सारे प्लैनेट जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी जो हो रहा है वो बेटर हो रहा है। अब आपकी जन्म पत्नी अगर हेल्प कर रही है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। शुक्र और मंगल 8th हाउस में सूर्य के साथ में, खाना पीना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, वीकेंड पे आप जाते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन बहुत ध्यान की बात यह कि केतु और मंगल भी दृष्ट हैं। इंजरी से, फास्ट ड्राइविंग से, इन सब चीजों से बचना है। सर्जरी प्रॉन कैरेक्टरिस्टिक से, पैर में कहीं जर्क आ जाए, कंधे में जर्क आ जाए, इनका भी अपने को ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से प्रॉब्लम हो जाए, ये सब चीजों का ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर को भी ध्यान रखना है। और आपके जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो डिटैच हो रहे हैं, तो इस, और जब ट्रिप पे जा रहे हैं आपको, तो वीकेंड में वैसे भी एक्टिविटीज काफी खत्म हो जाती हैं, तो ये चीजें ऑलमोस्ट स्ट्रेस्ड या डिटैच दिख रही हैं। अगली बात यह है कि आप यहाँ देखेंगे तो वृषभ राशि के ऊपर शनि और बुध की दृष्टि, ये एलर्जी कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि मिथुन राशि जो है, आप यहाँ देखेंगे तो शनि और गुरु की दृष्टि से एक्सप्लोरेशन हुआ, ये भी हुआ। गुरु बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात क्या है कि राहु और सूर्य से गुरु थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, और गुरु आपके 8th लॉर्ड हो गए। ये कुछ ट्रैवल ही कराते दिख रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस, ट्रैवल, एसेट को लेकर के चेंजेस आना, ये सब चीजें आ रही हैं। कर्क राशि जो इसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि होती है, कंसर्न हो रहा है आपके सिबलिंग्स को लेकर के, आपके एफर्ट्स को लेकर के, आपकी ट्रैवल है इसके अंदर, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि। राहु केतु बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं। आपके वृषभ लग्न को राहु केतु ने स्ट्रांग किया हुआ, और मजेदार बात यह कि नेक्स्ट वीक में राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से आपका चार्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है। सोच विचार, बच्चे, भाग्य, इन सब चीजों पर अच्छी दृष्टि है। योग कारक शनि है आपके लिए।
तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ये बड़ा प्लीजेंट और अच्छा है। शनि आपकी जन्म पत्री को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और बेटर बना रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि चंद्रमा कन्या से मकर राशि से कुंभ राशि में आ गए। तो कुंभ राशि में चंद्रमा 24 तारीख को आ गए। 24 तारीख को चंद्रमा कुंभ में आ गए, राहु केतु के साथ में है, गुरु से दृष्ट होके थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आ गया। ठीक है ना, केतु और गुरु से दृष्ट होके थोड़ा बॉइलिंग कैरेक्टर होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना है। एक दिन तो चंद्रमा ठीक जाएगा, अगले दिन थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाएगा। तो स्ट्रेस, आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास जो हैं सबको लेकर के थोड़े से डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। कुछ डिससेटिस्फेक्शन प्रोफेशन में हो रहा है, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे हैं। इन चीज़ों का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्रिसमस जो आ रहा है 24-25 तारीख के दिन, इसी वीक के अंदर जब चंद्रमा कुंभ राशि में है, मंगल और केतु जो है बड़े क्लोज आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा ध्यान रखने का है। इस कॉम्बिनेशन में मंगल जो है थोड़े से इंजरी प्रोन या सर्जरी प्रोन या थोड़े से एक्सीडेंटल हो जाते हैं। तो कफ कोल्ड का इन्फेक्शन होना, ये भी एक कॉज हो सकता है। पैर में खिंचाव आ जाना, मसल्स में खिंचाव आ जाना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आपको एलर्जिक कंडीशन है, अगर आपको सांस वास की तकलीफ रहती है, अस्थमा, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है। जबकि स्पेशली ये कॉम्बिनेशन आपका थोड़ा स्ट्रेस्ड है। ट्रैवल हो जाती है तो बहुत बार चीज़ें बच जाती हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग अपने आप में स्ट्रेसफुल है और वो डिटैच कर देती है इसे। तो वो थोड़ा बेटर साइड में होता है। लाइफ पार्टनर के साथ में बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र जो है मंगल के साथ अस्त है, तो कफ कोल्ड मैंने आपको बता ही दिया। इन चीजों का लाइबिलिटीज का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ गुरु भी स्ट्रेस है, गुरु की भी दृष्टि है, हेल्थ का ध्यान रखना है, ट्रैवल बेटर है। अब आ जाते हैं 27 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं मीन राशि में। मीन राशि में चंद्रमा शनि के साथ एक्सप्लोरिंग है। शनि अपने आप में बहुत बेटर पोजीशन पे है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि मंगल और शनि मिलकर के इस पोजीशन को स्ट्रांग बना रहे हैं बहुत। तो आप कुल मिलाकर के जो भी आपकी एक्टिविटीज रही, अब आप उन पे पुनर्विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। क्रिसमस निकल गया है, नया साल आ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और 28 तारीख को देखेंगे तो मंगल और सूर्य बहुत साथ हैं। तो शनि के ऊपर मंगल सूर्य की दृष्टि है, थोड़ा एग्रेशन भी आ सकता है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड है प्रोफेशन को लेके। तो ऐसे करके ये जो वीकेंड निकल रहा है आपका, वो अच्छा है, प्लीजेंट है, लेकिन पुनर्विचार, सोच विचार की तरफ जा रहा है, कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो क्रिसमस से लेके वैसे ईयर एंड तक थोड़ा सा एक सोच विचार तो सभी के मन में रहता है। साल कैसा निकला, आगे क्या करना है, नए टारगेट्स हर इंसान अपने अपने तरीके से बनाता है। तो वो वक्त इसमें दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के अच्छा समय है, इसका आप सदुपयोग उठाइए और किसी प्रकार की इंजरी, सर्जरी, इन चीज़ों से बचिए, हेक्टिक शेड्यूल से बचिए, एग्रेशन से बचिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसी बात पे हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।